नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास की पहली सीरीज को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसे आराम से देख करके बढ़िया से इसे समझना है और उसके बाद इसके पूरे 47 क्वेश्चनों को कम से कम समय में अपने दिमाग में फिट कर लेना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, इतिहास का पिता किसे माना जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इतिहास लिखने का जो सिस्टम शुरू हुआ यह यूनान के लेखकों के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें हेरोडोटस, स्ट्रैबो, एरियन, प्लूटार्क, मेगास्थनीज इन सब ने योगदान दिया, लेकिन पहला प्रयास हेरोडोटस ने किया, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। आग की खोज किस काल में हुई थी? तो आग की खोज किस काल में हुई थी? तो आप यहाँ छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि जब आग लगती है तो पूरा साफ हो जाता है, अर्थात पूरा जल कर साफ हो जाता है। तो यहाँ उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि आग लगी तो पूरा जलकर साफ हो गया। इसका मतलब कि पूरा पाषाण काल है। ठीक है, तो आग की खोज किस काल में हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में हुई। किस में हुई? पूरा पाषाण काल में हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस काल में मानव जीवन पूर्णतः शिकार पर निर्भर था? तो किस काल में मानव जीवन पूर्णतः शिकार पर निर्भर था? तो वो है पूरा पाषाण काल। ध्यान दीजिएगा, पूरा पाषाण काल है। इसको हम लोग पायोलिथिक एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायोलिथिक एज। इंग्लिश में इसको बोला जाता है पायोलिथिक एज। PALEOLITHIC, पायोलिथिक एज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे इंग्लिश में पायोलिथिक एज कहा जाता है। लेकिन बस दिमाग में ये रहे कि अगर इंग्लिश नहीं आपको याद भी हुई तो भी पी फॉर यहाँ देंगे प मतलब पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसी तरह से मध्य पाषाण काल को बोलते हैं माइक्रोलिथिक। तो माइक्रोलिथिक इससे बनता है यम से, यम फॉर म, तो माँ से मध्य पाषाण काल हिंदी में हो जाएगा। इसी तरह से नव पाषाण काल को बोलते हैं न्यूलिथिक एज। तो ये आपका यन है, यन से क्या बन जाएगा? न, तो न से नव पाषाण काल। तो हिंदी में आया, इंग्लिश में आया, बस पहले अक्षर को पकड़िए कि ये इंग्लिश में अगर दिया है माइक्रोलिथिक, पायोलिथिक, न्यूलिथिक, तो आप समझ जाइए कि भैया पायोलिथिक दिया है, इसका मतलब क्या है? पाषाण काल। ठीक है, यह पूरा पाषाण काल है। और आगे दिया है मध्य पाषाण काल, तो इसका मतलब माइक्रोलिथिक दिया है, तो ये है माइक्रोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल। और न्यूलिथिक दिया है, समझिए नव पाषाण काल है हिंदी में। तीनों को समझ करके इसका उत्तर लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य प्रदेश के भोपाल में मिली भीमबेटका की पर्वत गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो गुफा चित्रकारी के लिए फेमस है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। गुफा चित्रकारी के लिए मध्य प्रदेश में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं भोपाल नगर में, यह फेमस है। किसके लिए? गुफा चित्रकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्य पाषाण काल का प्रारंभ लगभग कब से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल का प्रारंभ लगभग 8000 ईसा पूर्व से माना जाता है। कब से माना जाता है? 8000 ईसा पूर्व से माना जाता है। यहाँ ध्यान देंगे, 8000 ईसा पूर्व से इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी के आसपास जो है सबसे पहली बार अगर इस संदर्भ में जानकारी मिली तो 1857 ईस्वी में, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य के क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरणों को खोज निकाला। और जब खोज निकाला तो ये जो है कि पाषाण के जो उपकरण थे बहुत सूक्ष्म थे, बहुत छोटे थे, इसलिए इस एज को माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया। इसकी लंबाई लगभग कितनी थी? तो 1 से 8 सेंटीमीटर के आसपास थी। कितनी थी? 1 से 8 सेंटीमीटर तक के जो है ये हथियार थे, औजार थे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, मानव अस्थिपंजर के अवशेष उत्तर प्रदेश के सराय नाहर के महदहा क्षेत्र से किस काल में मिले? तो यह भी मिले थे आपके मध्य पाषाण काल में। किसमें मिले थे? मध्य पाषाण काल में मिले थे। बी वाला ऑप्शन आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम किस काल में मिले थे? तो कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले थे मध्य पाषाण काल में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कुत्ता को मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु किस काल में बनाया गया था? तो मध्य पाषाण काल में कुत्ता को मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वप्रथम हड्डी तथा सींग के उपकरण किस काल में मिले थे? तो सबसे पहली बार हड्डी और सींग का उपकरण भी मध्य पाषाण काल में मिला। कब मिला? मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 10 है, चावल की खेती का साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्डिहवा नामक स्थान से जो प्राप्त हुआ, यह किस काल की घटना है? तो यह नवपाषाण काल की घटना है, अर्थात आपका सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आग का प्रयोग किस काल में शुरू हुआ था? तो आग का प्रयोग किस काल में शुरू हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में हुई थी, लेकिन आग का प्रयोग जो है यह नवपाषाण काल में शुरू हुआ। किस में शुरू हुआ? नवपाषाण काल में शुरू हुआ। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से किस काल में प्राप्त हुआ? तो बेलन घाटी इलाहाबाद नवपाषाण काल से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? नवपाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस काल में मानव ने व्यवस्थित कृषि प्रारंभ किया तथा उसमें अस्थायी निवास की प्रवृत्ति व्याप्त हुई? तो वो भैया है नवपाषाण काल। कौन सा है? नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य 8000 ईसा पूर्व में लोहार देवा या लहुरा देवा से पाया गया, जो वर्तमान में है। तो वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला है। कौन सा है? संत कबीर नगर। ये वर्तमान में संत कबीर नगर है, लोहार देवा या लहुरा देवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में पहला व्यवस्थित कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो भारत में पहला व्यवस्थित कृषि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। मेहरगढ़। आइए आपको मैप में दिखा देते हैं मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपका है मेहरगढ़। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपका है मेहरगढ़ मैप में, है ना? मेहरगढ़। तो हमने आपके लिए यहाँ पर देखिए मैप की व्यवस्था की, पूरे पाषाण काल का जो है आप एक चीज़ यहाँ पढ़ सकते हैं, मेहरगढ़। ठीक है, यहाँ दिल्ली है, चिरांद है बिहार का, ये भीमबेटका भी आपका देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका भीमबेटका है, ये चिरांद है बिहार में, पटना है, कोलकाता है, भुवनेश्वर है। ठीक है, तो इस तरह से आपके बहुत सारी चीज़ आप मैप से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या है भाई? हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो अभी आपके एक ट्रिक हम बताएंगे इसमें, पहले कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो रावी नदी के किनारे बसा। किस किनारे? रावी नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे बसा है। किसके किनारे बसा है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला आपका है, रंगपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो रंगपुर बसा है मातर नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 20 है, रोपण किस नदी के किनारे बसा है? रोपण कहाँ पड़ता है? पंजाब में। यह सतलज नदी के किनारे बसा है, सतलज। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोथल किस नदी के किनारे बसा है? तो लोथल किस नदी के किनारे बसा है ये आपको बताना है। तो वो है भैया लोथल भोगवा नदी किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कालीबंगन किस नदी किनारे बसा है? घग्गर नदी। कौन सी है? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिला में है, आप जानते हैं। ये हिंडन नदी के किनारे बसा। किसके नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है।
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। 24 तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा विस्तार करते हुए चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं कि हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो आप कहेंगे हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है, अर्थात आपका ए वाला ऑप्शन सही है कि हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। किस नदी किनारे हड़प्पा है? मैंने अभी आपको बताया था, रावी नदी किनारे है। कब इसकी खोज हुई थी, कब इसका उत्खनन हुआ था? तो 1921 में हुआ था। कब हुआ था हड़प्पा खुदाई? 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने के द्वारा इसको, ठीक है, इसकी खुदाई कराई गई थी। क्या इसमें मिला था, साक्ष्य क्या था? तो तांबे का पैमाना मिला था, तांबे की इक्का गाड़ी मिली थी, तांबा गलाने की भट्ठी मिली थी और अन्नागार मिला था। ये थी हड़प्पा की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 25 तरफ आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। कहाँ पर? लरकाना जिला में स्थित है। कब इसकी खुदाई हुई थी? 1922 में हुई थी। कौन किया था? रखाल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी। यहाँ से क्या मिला, क्या खास बात यहाँ की थी? तो यहाँ से स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, पुरोहित आवास मिला, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, पशुपति की मूर्ति मिली, सूती धागा मिला। ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली। क्वेश्चन नंबर 26 है। चनहुदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो चनहुदड़ो वर्तमान में सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है, अर्थात सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसकी खुदाई कब की गई थी? तो इसकी खुदाई 1934 में की गई थी। कौन किया था? गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी इसकी खुदाई, गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ से क्या मिला था? तो यहाँ मनका बनाने का कारखाना मिला था, दवात मिली थी, काजल मिला था, कंघा मिला था। क्वेश्चन नंबर 27 है। रंगपुर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो रंगपुर भैया वर्तमान में गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। गुजरात का काठियावाड़ जिला, डी वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, काठियावाड़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो रंगपुर वर्तमान में गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। इसकी खुदाई कब हुई थी? तो इसकी खुदाई जो है 1953 से 54 के मध्य हुई थी। और खुदाई करने वाले व्यक्ति कौन थे? रंगनाथ राव। कौन थे? रंगनाथ राव इसकी खुदाई करवाए थे। ठीक है, मिला क्या यहाँ से था? चावल की भूसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। चावल की भूसी तो कहाँ से मिली? तो गुजरात के काठियावाड़ जिले से, ठीक है, रंगपुर से मिली थी, जिसकी खुदाई 1953 से 54 के मध्य रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। रंगपुर मैंने बताया था मादर नदी किनारे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है। रोपण वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो भैया रोपण वर्तमान में कहाँ है? रोपण जिला में ही है, पंजाब का जिला है, आप जानते हैं। ठीक है, और इसकी खुदाई भी 1953 से 55 के मध्य की गई थी। कौन किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। तो इसकी खुदाई की थी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी इसकी खुदाई। ठीक है, कब की थी? तो मैंने आपको बताया 1953 से 55 के मध्य की गई थी। यहाँ मिला क्या था? खास बात क्या थी? यहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, इसी का साक्ष्य मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव के साथ जो है कुत्ता भी दफन किया गया था यहाँ पर। अगला है 29 नंबर में। लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है ये वर्तमान में अहमदाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर टिक लग गया। तो लोथल वर्तमान में अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, मैंने बताया था। लोथल, ठीक है, लोथल का जो है कि खोज कौन किया था? तो रंगनाथ राव के द्वारा इसकी भी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1955 से लेकर के 1962 के मध्य की गई थी। यहाँ से क्या मिला? लोथल से गोदीवाड़ा मिला, ठीक है, रंगाई के कुंड मिले, हाथी दांत का पैमाना मिला। ये सब चीज़ें लोथल से मिली। गोदीवाड़ा का मतलब समझ रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं बंदरगाह। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30 नंबर में। आलमगीरपुर वर्तमान में कहाँ स्थित है?
भैया आलमगीरपुर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो आलमगीरपुर वर्तमान में मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में आलमगीरपुर है। ये आपका हो गया ऑप्शन सी वाला, सी 30 का सी। अब इसकी खुदाई कौन की? इसकी खुदाई भी किए थे यज्ञदत्त शर्मा। कौन किए थे? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। कब किया था? 1958 के आसपास किया था। ठीक है। यहाँ क्या मिला था? यहाँ रीछ की मृण मूर्ति मिली थी। रीछ की मृण मूर्ति मतलब हमारी ही मूर्ति मिली थी। ठीक है। ये आपका है 31 नंबर पाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन वर्तमान में कहाँ स्थित है? कई बार पूछा गया है। तो कालीबंगन वर्तमान में कहाँ स्थित है? राजस्थान के गंगानगर जिले में। कहाँ स्थित है? राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है भैया। ये राजस्थान, कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। कब इसकी खुदाई की गई? तो इसकी खुदाई 1961 में की गई। कब की गई? 1961 में की गई। कौन किया? बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर, बीके थापर, इन दोनों लोगों ने इसकी खुदाई करवाई थी और 1961 में करवाई थी। मैंने पहले भी बताया कि कालीबंगन जो है एक घग्गर नदी किनारे स्थित है। यहाँ खास बात क्या है? खास बात यहाँ पर यही है कि यहाँ पर अग्नि वेदियाँ मिली, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, पक्की ईंटें मिली, अलंकृत फर्श मिला। ये सारी कालीबंगन की विशेषताएं हैं। इतना जानना जरूरी सबके लिए है क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, धौलावीरा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा जो है यह गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? वर्तमान में जो है ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। अब धौलावीरा खुदाई कब हुई? तो 1967 से 68 में हुई। कब हुई? 1967 से 68 में हुई। किया कौन? जेपी जोशी ने किया। जेपी जोशी ने इसकी खुदाई की। यहाँ क्या मिला भैया? यहाँ सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर मिले, लंबा जलाशय मिला, ठीक है, स्टेडियम मिला, श्वेत पाषाण मिले, पालिशदार भी पाषाण मिले। ये है धौलावीरा की खासियत। क्वेश्चन नंबर आपका बनावली है 35 नंबर। बनावली वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो बनावली वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। और यह जो है रंगोई नदी किनारे स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973-74 में इसकी खुदाई करवाई गई। क्या मिला? यहाँ हल मिला, जौ मिला, मातृ देवी की मृण मूर्ति मिली और मिट्टी का खिलौना मिला। ये रहा जो है बनावली का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 34 है, मृतकों का टीला कहा जाता है? तो भैया मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 35 है, R37 कब्रगाह कहाँ से मिली? तो R37 कब्रगाह कहाँ से मिली? तो हड़प्पा से मिली। कहाँ से मिली? हड़प्पा से मिली। क्वेश्चन नंबर 36 है, हड़प्पा की मुहरों पर सबसे अधिक अंकन किसका मिलता है? तो एक श्रृंगी पशु का मिलता है। ध्यान दीजिएगा, एक श्रृंगी पशु का जो है ज़्यादातर इस पर चित्र मिलता है। ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक श्रृंगी पशु। 37 नंबर है, स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो स्वास्तिक भी हड़प्पा की देन है। हड़प्पा से ही स्वास्तिक निशान मिला था हम लोगों को। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किसकी खेती की थी? तो सर्वप्रथम कपास की खेती की थी। किसकी थी? कपास की खेती की थी। विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला था मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। पुरोहित आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो भैया पुरोहित आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो अभी मैंने आपको बताया था। फटाक से इसका उत्तर दीजिए कि पुरोहित आवास का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो पुरोहित आवास का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, चावल की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला? अभी बताया गया था, रंगपुर से मिला। कहाँ से मिला? रंगपुर से मिला। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 इस पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला? तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था रोपण में। कहाँ दफनाया गया था? रोपण में दफनाया गया था। तो डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, पक्की ईंटें, अलंकृत फर्श
और मैंने अभी आपको बताया था कि चाहे पक्की ईंटें पूछे, अलंकृत फर्श, ठीक है, फर्श पूछे, या जो है कि आपसे पूछ दे कि अग्निवेदियाँ, जुते हुए खेत, तो ये सब कहाँ के हैं? कालीबंगन के हैं। ध्यान दीजिएगा, कालीबंगन, ये साक्ष्य कहाँ के हैं? कालीबंगन के। अगला है 44 नंबर में, सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर प्राप्त हुए। तो भैया सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर धौलावीरा से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? धौलावीरा से प्राप्त हुए थे। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिला में है। ठीक है। क्वेश्चन 45, मिट्टी का खिलौना हल और जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये मिला था बनावली से। बनावली किससे मिला था? बनावली से मिला था। कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिला में है। कौन खोज किया? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। कब किया? 1973-74 में किया। ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, जूते खेत अग्निवेदियाँ का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मैंने अभी बताया था, कालीबंगन से मिला। कहाँ से मिला था? कालीबंगन से मिला था। 47 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है, काजल, कंघा, मनका बनाने का कारखाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपका उत्तर होगा चनहुदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से मिला है। चनहुदड़ो, ठीक है, कहाँ पर है? यह सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में है। ठीक, कौन खोज किया था? गोपाल मजूमदार ने खोज किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो है आपको टोटल 47 क्वेश्चन कराए। 47 क्वेश्चन का साक्ष्य आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपके लिए हमने देखिए यहाँ पर, ठीक है, पाषाण काल के सभी जो है आप स्थानों को यहाँ से देख सकते हैं कि पाषाण काल के सभी स्थान यहाँ पर देखिए, मेहरगढ़ कराची है, ठीक, चिरांद है, पटना है, भीमबेटका है, ये सारा जो है आपको यहाँ से मिल सकता है और आप यहाँ इस चीज़ को देख सकते हैं। ये है। उसके बाद हमने सिंध सभ्यता के भी स्थल को यहाँ कर दिया। देखिए पाकिस्तान है, मेहरगढ़ है, ठीक ना, ये आपका जो है मोहनजोदड़ो देखिए यहाँ पर है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। सुतकांगेंडोर है देखिए यहाँ पर, ये चनहुदड़ो आपका है, देखिए मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, मेहरगढ़, सुतकांगेंडोर, चनहुदड़ो, ठीक है, गर नदी, सतलज नदी, हड़प्पा, रोपड़, बनावली, कालीबंगा, आलमगीरपुर, राखीगढ़, ठीक, लोनी नदी, यमुना नदी। तो इस तरह से आप यहाँ से भी इस चीज़ को, ठीक है, कैच कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे आप थोड़ा सा, तो ये आपका धौलावीरा है, ये रंगपुर है, लोथल है, सुरकोटडा है, ठीक है, ये तैमाबाद है। ठीक, इस तरह से हमने कुल 47 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। वीडियो कैसा लगा आपको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।